नेम प्लेट ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी प्लेट लगेगी। जब संविधान विरोधी सत्ता में बैठे होंगे उत्तर प्रदेश की गद्दी पे तो ये होगा ही। किसी भी त्योहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज़ का बारीकियों का ध्यान रखा जाए। लेकिन जिस तरह से कुछ संगठनों के लोग जाकर होटलों में, रेस्टोरेंट में चेकिंग नहीं, वो गलत, बिल्कुल अनुचित है। तो आप तो सरकार का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। मैं आयोग के खिलाफ नहीं। हाँ, सर्वोच्च न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए और निर्दोष लोगों को बरी करना चाहिए। सर, नेम प्लेट आजकल लगाए जा रहे हैं। नेम प्लेट ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी प्लेट लगेगी। जब संविधान विरोधी सत्ता में बैठे होंगे उत्तर प्रदेश की गद्दी पे तो ये होगा ही। इसको बदलने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में कावड़ का त्योहार खत्म होने के तत्काल बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। हमने इससे पहले भी जिला स्तरीय आंदोलन किया था, लेकिन अब शिक्षा का बाजारीकरण और ये मर्जीकरण रोकने के लिए, बिजली विभाग का निजीकरण रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन लखनऊ में करने जा रहे हैं। बात की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सरकार ने देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है संविधान पे। जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट जो है चाहे सीबीआई द्वारा या अन्य किसी संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्रवाई की, वो पूरी नहीं हो रही है, उन पर दबाव बना जा रहा है। लोकतंत्र में संविधान पे हमला है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे सभी लोगों को जो उनका राइट है कि उनका केस चलता है, उनको बेल मिले, ये बेल का काम उनका होना चाहिए। बाराबंकी में क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ है? दलित युवक पे हमला हुआ है और उसमें आरोप लगाया कि पंडित जी ने जाति सूचक। अगर ऐसा हुआ है कहीं तो ये उसी जो तथाकथित हिंदू भाई भाई का नारा है, उस पर बहुत बड़ा हमला है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, मुझे नहीं। कि जो सरकार ये कहती है, मैं तो मानता हूं कि मनुस्मृति के अनुसार SC ST OBC के लोगों को अगर वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे या मंत्रों का श्रवण करेंगे तो उनको तो दंडित किया ही जाता है। ये तो संविधान, उनका मनुस्मृति कहती है। लेकिन भारतीय संविधान में भी हो रहा है, तो सरकारों को इसका जवाब देना चाहिए कि उनकी कानून व्यवस्था क्या है। देखिए, राजनीतिक संभावनाएं लोकदल की हमेशा राजस्थान में मजबूत रही है और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा राजनीतिक संगठन राजस्थान में हो, हमारे लोग वहाँ सशक्त हों, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, स्थानीय चुनाव में जो उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पार्टी सपोर्ट करें। सर, आपके यूपी में अगर देखा जाए तो राजभर साहब, अनुप्रिया पटेल, ये सब अलग अलग एनडीए के होने के बाद भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत का। क्या एनडीए कमजोर नहीं होगी सर आपकी ऐसे करने से? नहीं, देखिए, वहाँ पार्टी सिंबल पे स्थानीय चुनाव नहीं होते, जबकि राजस्थान में दूसरी व्यवस्था है। तो यूपी की पॉलिटिक्स फर्क है, राजस्थान की परिस्थिति अलग है। कांवड़ यात्रा चल रही है यूपी में, नेम प्लेट को लेकर लगातार अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। किसी भी त्योहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज़ का बारीकियों का ध्यान रखा जाए। लेकिन जिस तरह से कुछ संगठनों के लोग जाकर होटलों में, रेस्टोरेंट में चेकिंग। नहीं, वो गलत, बिल्कुल अनुचित। तो आप तो सरकार का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूँ ना आपके माध्यम। सर, वेस्टर्न यूपी पूरा काफी दबदबा आपकी पार्टी का, क्या आपका प्लान है? क्या यूपी चुनाव अलग लड़ेंगे? क्योंकि आपके अभी हमने नहीं, ऐसा कोई हमने बिहार में देखा था, आपके एनडीए के एक साथी वो कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री। वो उनकी अलग परिस्थिति है, जो हम एनडीए के साथ हैं और जो दायरा, जो जिम्मेदारी मुझे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री हमारे हैं, तो एक साझी जिम्मेदारी है और साथ ही चुनाव लड़े जाएंगे। बात करते हैं, मजबूत है आपको लग रहा है? क्योंकि बिखराव नजर कहीं ना कहीं सर, कुछ देखो, बिखराव कुछ स्टूडियो में हो रहा है। अभी आप रिजल्ट आ जाने दो, बिहार में पता लग जाएगा क्या नतीजा है। पार्टी लड़ेगी चुनाव? बिहार में हम नहीं लड़ रहे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं महाराष्ट्र में और वो भाषाओं को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भाषाएं लोगों को जोड़ने का माध्यम है, अपनी बात कहने का माध्यम है।
और आज के दौर में सिर्फ एक या दो भाषा समझने जानने से बात नहीं बन रही। हमारे पहले लोग बहुत तरह की भाषाएं जानते थे, समझते थे। हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको हम शिक्षा का माध्यम इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये पाया गया है और उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं कि कम उम्र में बच्चे जल्दी भाषा सीखते हैं और जो एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं, समझते हैं, उनके कॉग्निटिव जो बिहेवियर है उस पर अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। लर्निंग आउटकम यानी वो क्या चीज सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा सार्थक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने स्थानीय भाषाओं को बल दिए। जो हमारी मातृभाषाएं हैं, कई हमारी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं और पूरी आजादी राज्यों को दी है। इसमें कोई भाषा किसी पे थोपी नहीं जा रही। ये जरूर है कि आप 1st to 5th तक कम से कम 2 स्थानीय भाषाओं को आप आगे बढ़ाएंगे और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का हिस्सा है। इसमें कोई कनेक्टिंग भाषा नहीं है। ये नहीं कहा गया कि आप सबको इंग्लिश सिखाइए, ये नहीं कहा गया कि आप सबको हिंदी सिखाइए। तो जब बुनियाद में ये बात कही गई तो उसमें राज्य सरकार को ही फैसला लेना है। तो तीसरे ऑप्शन के लिए तैयार है राजस्थान? आपने जिस तरह कहा ऑलरेडी तो राजस्थान के लोग तय करेंगे। पुराना हमारा दल है, लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं। जब भी मैं आता हूँ बहुत उत्साहवर्धन होता है। मेरी भी कोशिश है, मैं नागौर आया था तो मैंने कहा था कि नागौर की कोई फाइल आएगी तो मुझसे मना नहीं किया जाएगा। तो मेरा भी दिल नर्म होता है, राजस्थान का कोई चीज आती है मेरे सामने तो स्वाभाविक है मेरी भी कोशिश है कि राजस्थान में तेजी से काम हो, विकास हो। क्या अध्यक्ष और विधायक के बीच में दूरियां चल रही हैं? हमारे दल में ऐसा तो नहीं। हमारे विधायक ने अपने सर से पगड़ी उतारी और अध्यक्ष को पहना दी। किसमें? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, उस पर सवाल उठाना पार्टियों का अपना दायरा है। सवाल नहीं उठाने चाहिए, संवाद करें और कोई भी तथ्य हो उसे आगे रखें। लेकिन बात इस पे तथ्यों पे नहीं होती, भावनाओं पे हो रही है। चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से आरोप लगाए जा रहे हैं। थैंक यू।